कभी हिंदू बोलता है, कभी सनातन बोलता है, कभी वनवासी बोलता है। हमारा खून पानी हो गया और दूसरे का खून खून रह गया। इसको हम लोग को समझने की जरूरत है। तो हम लोग का लड़ाई कोई छोटा मोटा लड़ाई नहीं है। हम लोग का लड़ाई हमारे समाज के विभिन्न विभीषण जो है उन लोग से लड़ाई नहीं है। हम लोग का लड़ाई मोहन भागवत से, हम लोग का लड़ाई आरएसएस से। और हम एक चीज बता देना चाहते हैं, मोहन भागवत को बताना चाहते हैं, तुम आदिवासी समाज के एक बच्चा से आके जिरह करो, अगर जीत गए तो तुम जो बोलोगे अपना सर कटाने के लिए हम लोग तैयार हैं। एक मोहन भागवत जैसा जो अपने को विद्वान समझता है, आदिवासी समाज का ABCD कुछ नहीं उसको आता। अरे हम टोटमिक व्यवस्था में रहते हैं और टोटमिक व्यवस्था सब जानता है कि टोटम क्या होता है। आदिवासी समाज में टोटम का मतलब क्या होता है वो सब जानता है। कोई टोपो है, कोई कच्छप है, कोई मिंज है, ये हमारा टोटम है। हिंदू समाज के लोग गोत्र में रहते हैं और गोत्र का उत्पत्ति दो शब्द से हुआ है, गाय और मूत्र, गो और मूत्र। लेकिन टोटल शब्द का उत्पत्ति हमारे प्रकृति से जुड़े हुए चीजों से हुई है। ये मोहन भागवत को नहीं समझ में आता। नहीं समझ में आता है। एक गांव में जाओ झारखंड में आके और वहां के एक बच्चे से पूछो कि आदिवासी क्या है, वो बताएगा। और हम लोग को फक्र है इस बात का कि हम लोग को दवा कुचला बोलता है, लेकिन हमको ये लगता है कि आदिवासी समाज विश्व का सबसे उन्नत समाज है और इसका प्रमाण मैं दे सकता हूं। अरे हरियाणा में बेटी का भ्रूण हत्या करते हो, बेशर्मी का हद पार करते हो और हम लोग बेटी को महत्व देते हैं, बेटी को बराबरी का दर्जा देते हैं। दहेज की प्रथा हम लोग में कहीं नहीं है, बल्कि उल्टा लड़की के घर वालों को हम लोग डाली फरियाते हैं, पैसा देते हैं, मान सम्मान देते हैं। ये हमारा समाज है। और हम ये केवल हिंदू समाज को ही नहीं, पूरे दुनिया को समाज को बोलना चाहते हैं कि आदिवासी समाज से सीखो। आदिवासी समाज जैसा उन्नत समाज दुनिया में कोई समाज नहीं है। तो एक बच्चा झारखंड का जानता है। और हम ये चीज बोलना चाहते हैं कि ये जो षड्यंत्र चल रहा है, ये धर्म कोड को धूमिल करने का प्रयास आरएसएस, मनुवादी और जो आपके विश्व हिंदू परिषद के द्वारा ये षड्यंत्र रच दिया गया। और इसीलिए मध्य प्रदेश में मोहन भागवत जैसे लोगों ने कहा था कि आदिवासियों के बीच में हम जागरूकता फैलाएंगे, उनको हिंदू के कॉलम में भरने के लिए करेगा। अरे निहायत बेहुदा आदमी, तुम एक छोटे छोटे बच्चे से आके जिरा करो, अगर जीत जाओगे तो हम इस बात पे मान लेंगे कि तो अगर मेरा सर होगा, तुम्हारा तलवार होगा, सर को कलम करवा देंगे। एक सीमा होती है और सीमा का जो हर चीज को पार कर दिया गया है और हम लोग में बर्दाश्त करने की ताकत जो है, क्षमता जो ऊपर वालों धर्मेश ने दिया है, वो असाम्य है, असीमित है। थोड़ा सा बन के हम लोग बैठे हुए और हमारा सरना मसना हर घड़ी दसावली सब चीज का जमीन लुटा रहा है। लेकिन उस जमीन को रखवाली करने का जिम्मेवारी जिसको देते हैं, उन लोगों के द्वारा बोला जाता है कि हम हिंदू हैं, हम सनातन हैं, हिंदू से हमारा सब कुछ मिलता है। ऐसे लोगों को तो अब क्या बोले, बीच महफिल में नहीं बोल सकते, ऐसा शब्द का इस्तेमाल हम नहीं कर सकते। इतना मन कुंठित है, इतना मन दुखित है। और उस दिन जो जितने भी भाई बहन मेधा उरांव के घर गए थे, उनका जो विरोध किए थे, उनको मैं साधुवाद देता हूं, उनको दिल से धन्यवाद देता हूं। और ऐसे ही काम करने की जरूरत है और ऐसे लोगों को कान पकड़कर कुर्सी से उतारने की भी जरूरत है। क्यों मैं इस चीज को बात को कर रहा हूं? आज हम स्वतंत्र भारत में रहते हैं और स्वतंत्र भारत में हमें हर चीज की आजादी है, चाहे वो धर्म की हो, पढ़ाई लिखाई शिक्षा की हो या एक समानता का अधिकार हो। सारा तरह का अधिकार हमारे संविधान ने हमको दिया है। लेकिन बहुत दुख की बात है कि अंग्रेजों के शासन काल में हम लोगों को धर्म कोड का कॉलम मिला, एक मान्यता मिली, एक धार्मिक आजादी मिली। 1881 से लेकर 1941 तक की जनगणना में आदिवासियों को एक अलग धर्म कोड मिला। लेकिन ये षड्यंत्र इन राजनीतिक दलों का है और वो राजनीतिक दल जितने भी इस देश में आए, जितने लोगों भी यहाँ प्रधानमंत्री सत्ता में बने, सब लोगों ने चाहा कि आदिवासियों को ये अधिकार नहीं मिलना चाहिए। और ये अंतिम लड़ाई है। इसीलिए हम अब बोलेंगे कि अब संगठित होने की जरूरत है। समाज का वो डर, समाज का वो भय, समाज का वो नियंत्रण लोगों में नहीं है। और इसी का जीता जागता उदाहरण गंगोत्री कुजूर जैसी पूर्व विधायक है, जिसको लगता है कि समाज से हम कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो उनको बिगाड़ के भी हमको बताना पड़ेगा कि समाज अगर आपको बैठा सकता तो कान पकड़ के नीचे उतार कर आपको सजा भी देने का भी
हैसियत रखता है, ये हैसियत हम लोग को पैदा करना। तो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो अच्छे अच्छे वक्ता और कर्मा सर भी हैं, जिनको कि मैं दिल से ये चीज बोलता हूँ कि इनके जैसा शिक्षाविद हमारे समाज में आज है। और मैं बार बार इनसे आग्रह करता हूँ, आप कुछ ऐसा करके जाइए समाज के लिए सर, कि कल एक इतिहास बने और युवाओं लोग जो है उसके पीछे चले। आज कोई बोलता है हम हिंदू हैं, कोई सनातन है, कोई वनवासी है, हमारे ही बीच का लोग बोलता है, उसको खुद अकल नहीं। तो उनको अकल सिखाने की जरूरत है, उनको शिक्षा देने की जरूरत है, और इस रास्ते पे हम लोग को चलने की जरूरत है। और इसमें बड़ों का आशीर्वाद, छोटों का प्यार, बड़े बुजुर्गों का सबका सम्मान के साथ हम लोग आगे बढ़ने की जरूरत है। तो बहुत बहुत धन्यवाद।